हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। हाल ही में भारत और मालदीव के बीच विवाद छिड़ा हुआ है। इसको लेकर मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को भी सस्पेंड किया है और मालदीव सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि जो भी टिप्पणियां की गई हैं उनके लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो ये विवाद है क्या और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आप स्क्रीन पर 3 पिक देख रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू हैं और सी जिनपिंग हैं। तो ये पूरा विवाद इन्हीं 3 लोग के इर्द गिर्द घूमता है। दरअसल विवाद की अगर हम शुरुआत की बात करें तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे वहां से ये विवाद पूरा उठा है, जो आप पिक में देख रहे हैं। इस पर हुआ क्या कि अपमानजनक बयान जारी किया गया जिसको लेकर मालदीव के उच्चायुक्त को यानी कि इब्राहिम साहिब को भी तलब किया गया है और जिन मंत्रियों ने टिप्पणी की थी उनको तो बर्खास्ती यानी कि निलंबित कर दिया गया है। अब इसकी शुरुआत यानी कि सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दिनों लक्षद्वीप की यात्रा की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री हैं मोदी, उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें शेयर की जा सकती हैं और भारतीयों से इस केंद्र शासित राज्य को अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट में शामिल करने की अपील की थी। इसके बाद सोशल मीडिया में कई लोगों ने इस दावा किया कि यह मालदीव से बेहतर स्थान है, क्योंकि 5000 से ज्यादा एक ही दिन में गूगल सर्च किया गया लक्षद्वीप को। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव का यहां नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोला कि अगर आप दूसरे राष्ट्र जाते हैं जो उससे भी अच्छा लक्षद्वीप है, तो ये बात यहां से उठी। उसके बाद मालदीव के जो मंत्री हैं उन्होंने इसे अपने देश पर टारगेट माना। फिर सोशल मीडिया में एक जंग छिड़ गई। सोशल मीडिया में बहुत लोगों ने दावा किया कि यह मालदीव से बहुत अच्छा है, तो मालदीव को भी इस पर झटका लगा। सोशल मीडिया पर भारतीयों द्वारा इस दावे से भड़के मालदीव के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने सत्ता संभाली उसी समय से है, क्योंकि मुइज्जू ने क्या किया, उन्होंने ये बोला कि मैं जैसे ही सत्ता पर बैठूंगा भारतीय सैनिकों को पहले यहां से भगाऊंगा। तो शायद नरेंद्र मोदी इसीलिए लक्षद्वीप को उन्होंने चुना ताकि मालदीव को इनडायरेक्टली सबक सिखाया जा सके। आपको पता होगा कि जो मालदीव की इकोनॉमी है वो पूरी तरह से टूरिज्म पर निर्भर है। अगर वहां पर पर्यटक ना पहुंचे तो मालदीव का खर्चा पानी भी नहीं निकल पाएगा। इसीलिए इस समय सोशल मीडिया पर बायकॉट मालदीव ट्रेंड कर रहा है। लक्षद्वीप यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए मालदीव सरकार ने रविवार को अपने 3 मंत्रियों मालसा शरीफ, मरियम स्यूना और अब्दुल्ला महजूम माजिद को निलंबित भी कर दिया है। भारत और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ बयानबाजी के बाद ये नेता अपने घर में ही घिर गए हैं, जब मालदीव के अन्य नेताओं ने इनकी आलोचना की है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने मालदीव सरकार के अधिकारियों द्वारा भारत के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है उसकी निंदा की है और ये बोला है कि मालदीव भारत का सबसे करीबी मित्र है। अब ये बात इसलिए भी तवज्जो दी जा रही है इस बात को, क्योंकि जो मोहम्मद मुइज्जू हैं वो 5 दिवसीय यात्रा पर चीन जा रहे हैं। तो चीन को अपनापन दिखाने के लिए भी शायद ये बातें बोली गई हैं मोदी जी के खिलाफ और ये जताने की कोशिश की गई है कि मालदीव चीन के ज्यादा निकट है, क्योंकि चीन कई तरीके की फंडिंग कर रहा है, मालदीव को इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद कर रहा है और मुइज्जू जो हैं वो चीन के करीबी भी माने जाते हैं। तो ये जो बयान था उसके बाद विश्व में भी इसकी निंदा हुई है और भारतीयों ने तो बायकॉट करना शुरू ही कर दिया है। कई लोगों ने अपनी यात्राओं को कैंसिल कर दिया है। कई विमान कंपनी ने भी अपनी यात्राओं को मालदीव के लिए कैंसिल कर दिया है और आने वाले समय में इसमें क्या बहस छिड़ती है ये हम डिस्कस जरूर करेंगे। लेकिन आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसी लगी, ये जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।